नमस्कार दोस्तों। इलेक्टोरल बॉन्ड की चंदा दो धंधा लो स्कीम का फायदा यूं तो अनेकों कंपनियों को मिला है, जिनमें फार्मा कंपनियां प्रमुख रूप से शामिल है। ऐसी ही कुछ फार्मा कंपनियां जिन्होंने इस स्कीम के तहत जमकर फायदा लूटा के बारे में इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। नवंबर 2020 में डब्ल्यूएचओ एक घोषणा में कहता है कि रेमडेसिविर दवाई कोरोना के इलाज में इफेक्टिव नहीं है, और इसके ठीक 6 महीने बाद गुजरात बेस्ड कंपनी जाइडस कोडिला की रेमडेसिविर की 100, 153, 156, 166, 167, 170, 148 बैच में बैक्टीरियल एंटोटॉक्सिड पाया जाता है। यह वह कंपाउंड होता है जिसकी वजह से इंसानों में फीवर होता है और अधिक मात्रा पर होने पर सेप्टिक शॉक भी लग सकता है। सरकार का दायित्व था कि इस दवाई की बाजार सप्लाई रोके, लेकिन चंदा धंधा स्कीम के अंतर्गत ऐसा नहीं हुआ था। 2022-23 के अंतराल में महाराष्ट्र बेस्ड ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स को महाराष्ट्र सरकार की तरफ से 5 नोटिस इशू किए जाते हैं। इस कंपनी की ब्लड प्रेशर रेगुलेट करने की दवाई को सब स्टैंडर्ड पाया गया था, लेकिन यह बताने की जरूरत तो है नहीं कि चंदा धंधा स्कीम ने इनकी भी नैया पार लगा दी। गुजरात की टोरेंट फार्मा की एंटीप्लेटेड दवाई डीप्लेड 150 सेलिसाइक्लिक एसिड टेस्ट फेल कर देती है। इसके बाद महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन 2018 में उसे नोटिस इशू करता है। यह कंपनी भी इसके बाद मई 2019 से लेकर जनवरी 2024 तक 77.5 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड चंदा धंधा स्कीम के मातहत खरीदती है, जिसमें 61 करोड़ रुपए बीजेपी इनकैश करती है। मुंबई बेस्ड सिप्ला की 2018 सन में एक जांच में पाया जाता है कि इसकी आरसी कप सिरप स्टैंडर्ड मीट ही नहीं करती। इसके 3 साल बाद जुलाई 2021 में इसे अपनी रेमडेसिविर दवाई को लेकर भी 2 नोटिस मिले थे। इसमें पाया गया था कि इसकी रेमडेसिविर की दवाइयों में रेमडेसिविर की पर्याप्त मात्रा ही मौजूद नहीं थी। यह कंपनी भी बाद में 39.2 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदती है, जिसमें 37 करोड़ बीजेपी को मिलती हैं, और सब कुछ वैसा का वैसा ही चलते रहता है। द इकोनॉमिक टाइम्स सितंबर 2022 के न्यूज आर्टिकल के अनुसार जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में 2 महीने से लेकर 1 साल और 2 साल तक के 12 बच्चों की मौत हो जाती है। इसका कारण होता है कि इन्होंने एक ऐसी कप सिरप पी थी जिसमें डाइथेलिन ग्लाइकोल की मात्रा जरूरत से ज्यादा थी। यह कप सिरप को डिजिटल विजन फार्मा कंपनी द्वारा बनाया गया था। इसकी टेस्टिंग में यह भी पता चला था कि यह नुकसानदायक इंडस्ट्रियल ग्रेड केमिकल का उपयोग भी कर रहे थे, लेकिन आज तक किसी को भी सजा मिलना तो दूर चार्जशीट तक फाइल नहीं की गई। ऐसे काफी उदाहरण हो सकते हैं, लेकिन वीडियो लंबा ना हो इसलिए सिर्फ चुनिंदा उदाहरण ही रख पा रहे हैं। दोस्तों, एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि सरकार चाहे जो हो, स्वास्थ्य आपका है। आपके स्वास्थ्य की चिंता आपको स्वयं ही करनी पड़ेगी, दूसरा कोई आपके बारे में नहीं सोचेगा। इसलिए सजग रहें, सावधान रहें। धन्यवाद दोस्तों।